जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 शेयर के रिजल्ट्स की और छठा शेयर जिसके रिजल्ट्स कल आए। और दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे उसकी परफॉर्मेंस से कि क्या ज़बरदस्त तूफान मचाया और उसने 10-11% की क्लोजिंग के साथ तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन ध्यान रखें, ये पांचों शेयर की जो रिजल्ट्स हैं ये स्टडी पर्पज से हैं, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल जिसके अंदर हम बुल एंड बेर अड्डा आपके लिए अलग तरह की वीडियोस यहाँ भी तैयार करते हैं। यदि आपने इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाके सब्सक्राइब करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं आज जो बहुत बड़े नाम और बड़े मल्टीबैगर रहे अभी रिसेंटली 2-3 साल में, और निराशा हाथ भी लगी है। दोस्तों, यहाँ पर पहला जो शेयर है ज्वेलरी स्टॉक, नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए, और मार्केट में आए तो ऑब्वियस है चीज़ें आपको समझ में आई जाती हैं उसकी तेज़ी की वजह से, पर कई लोग नंबर नहीं देख पाते, उनके लिए नंबर रख रहा हूँ यहाँ पर। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। अभी कितना है तो आप देख सकते हैं 1727 करोड़, 1603 करोड़ और 1670 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी का बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 1634 करोड़, 1518 और 1622 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे अगर हम देखें तो कोई उतने ज़्यादा नहीं बढ़े जितने कि बढ़ना चाहिए थे। तो चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या है कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रहा आपके सामने, है ना। क्या है अभी का मुनाफा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का जो मुनाफा है वो यहाँ पर है 69 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 62 करोड़, 1 साल पहले 35 करोड़। क्वार्टरली देखें तो कंपनी का मुनाफा सॉलिड तरीके से बढ़ा है, और दोस्तों ईयरली मुनाफा देखें तो डबल होता नज़र आ रहा है, यकीनन डबल होता नज़र आ रहा है। तो कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार हैं और ये नंबर मार्केट को भी बहुत बढ़िया लगे हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स। क्या है कंपनी का नाम, देख सकते हैं आप यहाँ पर, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, आज 12 तारीख। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स ड्यूरिंग द मार्केट नंबर, जैसे ही नंबर आए, ये वो टाइम फ्रेम था, नंबर आते ही मार्केट ने रिएक्शन दिया, बड़े ही पॉजिटिव फ्रेम में गया दोस्तों नंबर का रिएक्शन। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 10% का मोमेंटम बना था और अपर सर्किट की तरफ था ये, और अपर सर्किट लगा भी, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लास्ट 6 मंथ में 3%, और मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से इसमें बड़े रिटर्न बने, लेकिन लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अगर हम टॉप से देखें तो करेक्शन 24% का है पीएन गाडगिल के अंदर। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो जून का डेटा यहाँ आ चुका है। जून के डेटा से क्या है, यहाँ प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई के पास माल हल्का सा है, माल डीआई के पास अच्छा है, बाकी माल पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जून के डेटा से, तो दोस्तों यहाँ पर इनकी अभी तक की जो सेल्स है वो ये सबसे हाईएस्ट रही, उसके बाद ये वाली है। अगर हम इससे कंपनी का मुनाफा देखें तो यहाँ मुनाफा क्या है, तो अभी कंपनी का जून में मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले क्वार्टर को भी बीट किया, पिछले साल को भी बीट करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मर। दोस्तों यहाँ पर अगला रिजल्ट कंसोलिडेटेड, इसके नंबर के अंदर जो बात है उससे बड़ी बात दोस्तों इसके जो शेयर के टुकड़े होना है उसकी अपडेट आ गई है। सब डिवीज़न की अपडेट निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर मिलियंस में है रुपीज़, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, तो ये रही आपके सामने टोटल इनकम अभी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी की इनकम है 480 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 457 और 1 साल पहले 444 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी के खर्चे अगर हम देखें तो 439 करोड़, 412 करोड़ और 396 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं खर्चे अभी के यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। किस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का अभी का मुनाफा 30 करोड़ या 31 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 34 करोड़ और 1 साल पहले 35 करोड़। तो यहाँ क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं, डाउन, ईयरली नंबर डाउन।
लेकिन दोस्तों इसमें असली खेल जो हुआ नंबर के अलावा भी हुआ। कंपनी का नाम देख लें आप, मिसेस बेक्टर फूड, जिसको हम सेरेमिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट इनकी तरफ से निकल कर रही है। क्या? सब डिवीज़न के ऊपर दोस्तों देख सकते हैं, सब डिवीज़न मतलब स्प्लिट। यहाँ पर कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया है। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 की है वो 5 शेयर में बढ़ जाएगा जिसकी फेस वैल्यू 2 होगी। मतलब सीधी सीधी बात है दोस्तों, अब आप यहाँ समझ जाएं कि यदि आपके पास मिसेस बेक्टर फूड्स का एक शेयर है तो आपके पोर्टफोलियो में वो 5 शेयर हो जाएंगे। कब? रिकॉर्ड डेट तक। वो रिकॉर्ड डेट वगैरह भी आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा, चीज़ें आएंगी हमारे सामने। इसी वजह से दोस्तों मिसेस बेक्टर में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम यहाँ बात करें मिसेस बेक्टर फूड्स एंड स्पेशलिटी लिमिटेड के अंदर तो देखें 0.78 जब रिजल्ट आया तो एकदम ऊपरी लेवल से धड़ाम हुआ, फिर रिकवरी मोड में। वरना यहाँ देखें आप, स्प्लिट के दम पे एक वक्त स्टॉक का प्राइस कहाँ था? 1500 रुपये के करीब पहुँच गया था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वक्त में तेज़ी कितनी थी? 5% की। हालांकि मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से इसने बेहतरीन रिटर्न्स दिए, ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर रिटर्न्स देकर बैठा है। और यहाँ पर स्प्लिट भी अनाउंस हो गया कंपनी की तरफ से। अगर हम बात करें मिसेस बेक्टर फूड्स एंड स्पेशलिटी लिमिटेड की तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 49% है, जो कि कांस्टेंट है लास्ट 3 से 4 क्वार्टर से। एफआई ने हल्का सा कम किया तो माल डीआई ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास से कम ही होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना। क्वार्टरली सेगमेंट में देखना, वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर है इसके। ये नंबर क्या है? कंसोलिडेटेड है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम नंबर देखेंगे जो कि करोड़ में दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनी पर इसने निराश किया दोस्तों, यकीन मानिए बड़ी निराशा लगी है यहाँ पर इससे। अभी 4136 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 6613 करोड़ और 1 साल पहले 4336 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है यहाँ पर? डाउन हो रही है। ईयरली भी इनकम डाउन हुई है, इसीलिए इसके प्राइस में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर हम यहाँ बात करें तो अभी का मुनाफा और खर्चा कितना? 3972 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 6120 करोड़ और 1 साल पहले 4036 करोड़। तो क्वार्टरली भी खर्चा क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। ईयरली भी खर्चे डाउन हो रहा है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? अभी 173 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 546 और 1 साल पहले 301। अब अंदाजा लगा लें दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट कितना ज़्यादा, 66% से ज़्यादा डाउन हो रहा है। और यहाँ पर भी प्रॉफिट देखें तो 50% के अराउंड डाउन होता नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉफिट दोस्तों अब सही नहीं कहा जाएगा, कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट डाउन हुआ है। और क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड 12 तारीख, नंबर निराशाजनक। आरबीएनएल देखें आप, नंबर जैसी आए दोस्तों। आरबीएनएल के अंदर क्या हुआ? तो धड़ाधड़ बिकवाली हुई है ऊपरी लेवल से। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर फ्लैट दिखेंगे 13%। 1 ईयर में देखें तो ये वो लेवल है जहाँ पर इसने अपना हाई बनाया और वहाँ से 46% करेक्ट हुआ। और मैक्सिमम देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बम्पर मुनाफा दिया इसने, है ना। 2000 से 3000% के रिटर्न देने के बाद ऊपरी लेवल से अगर मैं कंसोलिडेशन दिखाऊं दोस्तों आपको यहाँ 5 साल के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ से ऊपरी लेवल से कंसोलिडेशन कितना है आपके सामने, 48% तक प्राइस इन कर चुका है ये चीज़ों को। रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँ दोस्तों यहाँ पर, तो प्रमोटर 72.84%, एफआई ने माल हल्का सा कम किया, माल डीआई ने बढ़ाया है। माल यहाँ पर पब्लिक के पास भी 15-16% के करीब देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ चीज़ों को देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने निराशा जरूर दी है हमको दोस्तों। यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल रेवेन्यू दोस्तों। रेवेन्यू काय में? तो लाख में। चलो इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। और जूम करके अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर है 41 करोड़ 22 लाख, 39 से 40 करोड़ और 33 करोड़ के करीब। क्वार्टरली नंबर क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ईयरली भी नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अभी के खर्चे 31 करोड़, 30 करोड़ और 25 से 26 करोड़। क्वार्टरली क्या है? तो यहाँ पर इनकम देखें आप, खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर ले तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो ये रहा आपके सामने शुद्ध मुनाफा। अभी का मुनाफा कितना हो गया? 7 करोड़ 65 लाख, 1 क्वार्टर पहले 7 करोड़ 34 लाख और 1 साल पहले 5 करोड़ 73 लाख। क्वार्टरली क्या है? तो नंबर बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयरली भी प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है। कौन सी कंपनी है, क्या है नाम? तो दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस कंपनी का नाम, निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? निनटेक सिस्टम लिमिटेड, 12 अगस्त आज के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं निनटेक सिस्टम लिमिटेड फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, लेकिन मैं यहाँ आपको अगर वन ईयर का परफॉर्मेंस दिखाऊँ तो फ्लैट है। मैक्सिमम रिटर्न जो इसके सॉलिड रहे दोस्तों, 108% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि बड़े रिटर्न देखना है तो हमको इसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा वेबसाइट पर, और आप देखेंगे निनटेक सिस्टम लिमिटेड 2016 में 4 रुपये का शेयर, आज उसका प्राइस कितना है 416 रुपये। अगर यहाँ पर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो निनटेक में प्रमोटर कांस्टेंट है, लास्ट कई समय से एफआई ने माल बेच दिया, माल पब्लिक के पास में है निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड में। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले 1 साल पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर टोटल इनकम। यहाँ टोटल इनकम का है में मिलियंस में, इसको जूम कर लेते हैं आपके सामने। इनकम को देखें करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो 619 करोड़ 554 और 572 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके खर्चे अभी के खर्चे क्या हैं। तो अभी 563 करोड़ 522 और 520 करोड़ क्वार्टरली इनकम खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी का शुद्ध मुनाफा 41 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 25 करोड़ और 1 साल पहले 40 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली नंबर बेहतरीन है, ज़बरदस्त, और ईयरली भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बीट किया है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये उनके लिए जो इसको होल्ड कर रहे हैं, होनाजा कंज्यूमर, क्योंकि इसको ऊपरी लेवल से बहुत मार पड़ी है। तो दोस्तों इसलिए होनाजा कंज्यूमर में जरूरी नहीं कि एक क्वार्टर के नंबर देख के आप ऊपरा पड़ी करें। देखें 6 मंथ में क्या फ्लैट 32% और मैक्सिमम देखें जब से लिस्ट हुआ 14% डाउन है। इसको ऊपरी लेवल से जो कि यहाँ पर इसका प्राइस क्या था देख सकते हैं आप, 500-550 रुपये का प्राइस था, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 48% तक डाउन है होनाजा कंज्यूमर। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी होनाजा कंज्यूमर के अंदर क्या, तो दोस्तों आप देख सकते हैं होनाजा कंज्यूमर में प्रमोटर छोटी संख्या, एफआईडीआई के बाद बड़ा होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास माल है यहाँ पर। और दोस्तों एक अपडेट जो आपको देनी थी, कल मैंने रिजल्ट बनाए क्योंकि इसके रिजल्ट आफ्टर मार्केट थे। आप देख सकते हैं दोस्तों रिजल्ट के बाद आज इतनी अफरा तफरी थी मार्केट में, उसके बाद गैप अप हुआ, डाउन हुआ, फिर ज़बरदस्त जंप, उसके बाद देखिए पूरा दिन मदमस्त हाथी सरी का ट्रेड करा 11% के मूवमेंट के साथ में। दोस्तों डीडे प्लास्टिक के नंबर मार्केट को बहुत शानदार लगे। 6 मंथ में देखें फ्लैट, 1 ईयर में देख लें यहाँ पर, और मैक्सिमम देख लें क्या है नंबर इसके, मैक्सिमम नंबर बेहतरीन इसने प्रॉफिट दिखाया हुआ दोस्तों, और लोगों का कहीं ना कहीं इसके अंदर भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है डीडे प्लास्टिक में। तो सब चीज़ों का ध्यान रखें, कंपनी छोटी है, माइक्रो कैप थी जहाँ से ये स्मॉल कैप बनी दोस्तों, और पी वगैरह इसका रीजनेबल देखने को मिलता है। और अंत में इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बुल एंड बेयर अड्डा का, तो सब्सक्राइब कर लें, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।